सीरियल मन अति सुंदर में आ चुका है बहुत ही बड़ा ट्विस्ट, जहां आज तक प्रथम और निहारिका की शादी से पहले की सबसे रंगीन रस्म मेहंदी की रात। घर की औरतें रंग बिरंगे लहंगे और साड़ियों में सजी, हाथों में चूड़ियां खनकती, ढोलक की थप थप पर एक एक करके लोकगीत छेड़ दिए जाते और फिर सभी मिलकर उठते। मेहंदी ही रचने वाली, हाथों में रंग सजने वाला। निहारिका जो इस घर में बहू बनकर आने वाली थी, हल्के रंग के लहंगे में सुनहरे गोटे वाली चुनरी ओढ़े शर्मीली मुस्कान के साथ सबका अभिवादन कर रही थी। उसके चेहरे पर खुशी और घबराहट का मिला जुला रंग तो वही प्रथम दूर खड़ा अपनी होने वाली दुल्हन को देखकर मुस्कुरा रहा था। राध्या के पास बैठी महिलाएं उसकी हथेलियों पर गहरे रंग की मेहंदी का डिजाइन बना रही थी। बीच बीच में उसकी सहेलियां चिढ़ाते हुए पूछती, नाम कहाँ लिखवाना है, दूल्हे का नाम छुपाकर लिखवाओगी या खुलेआम। राध्या बस शर्मा कर नजरें झुका लेती। इसी दौरान निहारिका भी वहाँ पहुँच जाती है। निहारिका घर की रिश्तेदार और कभी प्रथम के बेहद करीब रही, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। वह इस जश्न का हिस्सा तो थी, मगर उसके चेहरे पर हल्की सी कड़वाहट साफ झलक रही थी। किसी ने ध्यान दिया कि वह बाकी औरतों की तरह मेहंदी नहीं लगवा रही है। राध्या ने यह बात देखी और मुस्कुरा कर बोली, अरे निहारिका दी, आप मेहंदी क्यों नहीं लगवा रही, आज तो सबको लगानी है। निहारिका ने थोड़ी चिड़चिड़ाहट के साथ कहा, नहीं बस यूं ही मन नहीं कर रहा। राध्या ने उसकी झिझक तोड़ते हुए उसका हाथ थाम लिया, चलिए मैं खुद लगा देती हूँ, लेकिन देखिए कितना सुंदर डिजाइन बनाऊंगी। हाथ निहारिका थोड़ी अनमानी होकर हाथ आगे बढ़ाती, लेकिन जैसे ही राध्या शंकुओं से मेहंदी लगाना शुरू करती, अचानक से किसी ने पीछे से राध्या को हल्का सा धक्का दे दिया। साथ हाथ फिसल गया और मेहंदी का घुमावदार पैटर्न निहारिका की हथेली के बजाय सीधे राध्या के हाथ पर बन गया। सबने देखा कि उस पैटर्न में साफ साफ एक अक्षर उभर आया, पी यानी प्रथम। सारे कमरे में जैसे एक पल को सन्नाटा छा गया और फिर धीमी धीमी फुसफुसाहट शुरू हो गई। अरे यह तो प्रथम का नाम है, वहाँ देखो तो, किस्मत का इशारा। राध्या ने घबरा कर हाथ पीछे खींचा, लेकिन मेहंदी का रंग तो पहले ही उसके मन की कह चुका था। प्रथम जो पास खड़ा सब देख रहा था, हल्की सी मुस्कान के साथ निहारिका और राध्या के बीच की नजरों का खेल देख रहा था। सबसे ज्यादा असर निहारिका पर हुआ। उसकी आंखों में एक पल के लिए हैरानी और चुभन दोनों दिखी। वह कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन शब्द गले में अटक गए। उसने बस धीमे से अपनी हथेली खींच ली और चुपचाप दूर हट गई। लेकिन वही पल था जब जश्न की हंगामा के बीच एक और खड़ा धमाका होने वाला था। रानी घर की एक पुरानी नौकरानी को, जो सालों से सबका भरोसा जीतकर घर में काम कर रही थी, अचानक सबकी नजरों में आ गई। दरअसल उसी धक्के देने वाली हलचल के पीछे रानी का हाथ था, और यह धक्का महज एक संयोग नहीं बल्कि उसके किसी छुपे इरादे का हिस्सा था। तभी घर के बड़े बुजुर्गों को किसी से एक गुप्त जानकारी मिली। रानी पिछले कई महीनों से घर के कीमती गहनों और पैसे की चोरी कर रही थी। सबूत इतने पुख्ता थे कि अब किसी के पास शक की गुंजाइश ही नहीं थी। रानी अब सच्चाई छुपाने का कोई फायदा नहीं। घर के बड़े बोले, तुमने इस घर का भरोसा तोड़ा है। रानी पहले तो सफाई देती रही, लेकिन अब सबूत एक एक करके सामने आए तो उसका चेहरा उतर गया। घर की महिलाएं जो कभी कुछ देर पहले मेहंदी के गीत गा रही थी, सब गुस्से और निराशा से उसे देख रही थी। अतः रानी को तुरंत घर से निकाल दिया गया। इस अचानक हुई घटना के जश्न का माहौल पल भर के लिए भारी कर दिया, लेकिन फिर सब ने तय किया कि खुशी के मौके पर उदासी का साया नहीं पड़ने देंगे। संगीत और ढोलक की थप फिर से गूंजने लगी। अब माहौल में एक अजीब सी मिठास थी, शायद इसीलिए क्योंकि रानी के जाने के साथ ही घर का बोझ उतर गया था और किस्मत ने एक और संकेत दे दिया था कि प्रथम और राध्या का मिलन सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि ऊपर वाली की लिखी कहानी है। प्रथम धीरे धीरे राध्या के पास आया। उसने उसकी हथेली को हल्के से देखा, जहाँ मेहंदी पी का अक्षर गहरे रंग में उभरने लगा था। वह मुस्कुराकर बोला, शायद यह नाम गलती से नहीं किस्मत से आया है। राध्या ने बस शर्मा कर नजरें झुका ली, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी खुशी उमड़ पड़ी थी। मेहंदी की रात इसी तरह गीत, हंसी और अनकहे एहसासों के साथ खत्म हुई, लेकिन सबके मन में एक ही बात थी, यह शादी अब सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि एक कहानी बनने वाली है, जिसे लोग सालों तक याद रखेंगे।